हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। अरावली क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अंतिम समय में 2 दिन बचे हैं एग्जाम को लेकर। तो चतुश्रेणी जो परीक्षा है जिसमें आप सभी विद्यार्थियों के हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हिंदी व्याकरण के साथियों यहाँ पे कंप्लीट जो हिंदी व्याकरण है आप सभी का वो यहाँ पे अंतिम समय में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों एक रामबाण क्लास रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि इसमें 34 में से 34 जो अंक है आपके 4th ग्रेड एग्जाम में उसकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट की क्लास है। क्लास को पूरा देखें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बताना है। देखो, संधि विच्छेद के जो क्वेश्चन है साथियों हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपका बनेगा ये, है ना। युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा साथियों? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद है वो आंसर हो जाएगा साथियों युधि प्लस स्थिर। क्या हो जाएगा? युधि प्लस स्थिर जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी राइट करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। प्यारे विद्यार्थियों फटाफट बताइए कि अन्वेषण जो शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों कमेंट करो फटाफट। इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो हो जाएगा अनु प्लस ऐसन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अनु प्लस ऐसन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन तीसरा सवाल पूछा गया भाई, ये है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करो भाई यहाँ पे श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों श्रद्धा प्लस आनंद। क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। यहाँ पे भी ऑप्शन लॉक कर देना है सभी विद्यार्थी। बाकी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जैसे किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, तो वो क्रमांक बताना है जहाँ पर सही संधि विच्छेद नहीं है। प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पे सही संधि विच्छेद जैसे कि आपका जैसे किम प्लस वाह किंवा अभिषेक हो गया, सम प्लस तो संतोष हो गया, है ना। ये तो सही है। अब यहाँ पे जो राम प्लस आपका आयन है, रामायण जो दे रखा है, ये क्या है? सही संधि विच्छेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों 3 वाला जो है अपना लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 4वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है साथियों सदानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो सदानंद का जो संधि विच्छेद वो होगा वो क्या होगा बताइए भाई? सत हलंत होगा प्लस आनंद, ये वाला क्या है? सदानंद का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये है जैसे गाय चर रही है तो रेखांकित पद में संज्ञा बतानी है। बताइए, गाय चर रही है तो उसमें रेखांकित पद जो है उसमें क्या है? संज्ञा बतानी। कौन सी वाली संज्ञा है? तो सभी विद्यार्थी गाय चर रही है मतलब यहाँ पे साथियों आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है वो होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है साथियों मतेक्य की संधि का उदाहरण है। तो आप सभी विद्यार्थी बताइए भाई, मतेक्य जो है साथियों ये आपका क्या है? ये साथियों ये एक प्रकार का आपका वृद्धि संधि का यहाँ पे उदाहरण है। क्या है? ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है तो वृद्धि संधि का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे बनता है, जैसे ग्रीष्म का तत्सम रूप तद्भव क्या होगा? बताओ जल्दी से। ग्रीष्म तत्सम रूप का जो तद्भव होगा वो क्या होगा साथियों? गीसना, घोटक या फिर ग्रीना या फिर घटक? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे ग्रीष्म तत्सम रूप है उसका तद्भव रूप क्या होगा? तो वो आंसर है साथियों गीसना। क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, सभी विद्यार्थी राइट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जैसे रत्नाकर में कौन सी संधि है? प्यारे साथियों रत्नाकर के अंदर कौन सी संधि है? तो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे राइट आंसर देना है। रत्नाकर के अंदर साथियों जो संधि है वो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि है। क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? तो प्यारे विद्यार्थी बताइए यहाँ पे प्रत्युत्तर के अंदर। तो यहाँ पे जो संधि है प्रत्युत्तर के अंदर साथियों यण संधि होगी। कौन सी साथियों? यण संधि यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि वेरी वेरी गुण संधि का जो उदाहरण है साथियों कौन सा हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा साथियों महर्षि। क्या है साथियों? जो महर्षि जो है आपका एक प्रकार का गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस शब्द में जो इंदा प्रत्यय नहीं है, इंदा प्रत्यय साथियों किसके अंदर नहीं है, तो बताइए जल्दी से। परिंदा के अंदर है, शर्म प्लस इंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा, इसमें तीनों में है। और जो गोविंदा है साथियों नाम है, इसके अंदर क्या है, इंदा प्रत्यय यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है जैसे धातुष्मा में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है, तो धातुष्मा के अंदर जो संधि है याद रखना इसमें गुण संधि है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे गुण संधि नहीं है साथियों, ऑप्शन यहाँ पे ऊपर निश्चित दीर्घ संधि होगी, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है धातुष्मा के अंदर। ठीक है, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्या है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो आपको बताना प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल साथियों, सैंधव, यादव या फिर कितान या फिर आपका आदित्य, जल्दी से बताइए भाई। जो प्रत्यय रहित, जैसे सैंधव है ना, इसमें यादव और आपका आदित्य, इसमें जो कितान है साथियों इसमें क्या है, प्रत्यय नहीं है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किन शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, तो विलीन के अंदर, रंगीन के अंदर, शौकीन या फिर नमकीन। प्यारे साथियों यहाँ पे इन प्रत्यय जिसमें नहीं है तो वो कौन सा है, रंगीन, रंग प्लस इन हो गया, शौक प्लस इन हो गया, नम प्लस किन हो गया। एंड यहाँ पे तीनों में तो आपका क्या है, प्रत्यय है, और विलीन जो शब्द है साथियों आपका क्या है, इसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्ण है, पर्ण का जो तद्भव शब्द क्या होगा, पत्र, पन या फिर आपका पन्ना या फिर पत्ता, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ण का जो तद्भव शब्द है उसका तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो याद रखना पर्ण का साथियों होता है पत्र। क्या होता है, पत्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लॉक कर देंगे सभी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फटाफट। निम्न इनमें से तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द इनमें कौन सा हो जाएगा साथियों, हाँ, भैंस, बारह, सच या फिर आपका पद। बिल्कुल यहाँ पे जो तत्सम शब्द है प्यारे साथियों वो आपका यहाँ पे है पद। क्या हो जाएगा, पद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो अपना सवाल है ये क्या है, देखो ये सवाल आपका कि किस शब्द में गार प्रत्यय है, शवागार, कारागार या फिर स्नानागार या फिर यादगार। प्यारे साथियों गार प्रत्यय है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें बताना है जल्दी से। गार प्रत्यय है साथियों, शवागार, कारागार, इसमें तो तीनों में नहीं है। प्रत्यय जो है यादगार के अंदर है, किसमें है साथियों, यादगार के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, जैसे कि किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है साथियों, इष्ट प्रत्यय किसके अंदर नहीं है, तो आपको बताना है गरिष्ठ, धन इष्ट या फिर आपका धर्मनिष्ठ या फिर आपका कनिष्ठ। साथियों प्रत्यय नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्म क्या है, धर्मनिष्ठ के अंदर आपका क्या है साथियों, इष्ट प्रत्यय नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो अपना पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होगा यहाँ पे, तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग ऋषिणी या फिर ऋषि पत्नी या फिर ऋषिका या फिर ऋषि, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है साथियों ऋषि का होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग जो होगा ऋषि का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो लाइक कर दो भाई फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किस शब्द में वर का प्रत्यय नहीं है साथियों, किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है, तो बताइए वर प्रत्यय किसमें नहीं है, ताकतवर में साथियों, मान्यवर या फिर आपका जोरावर और या फिर कद्दावर। साथियों इन तीनों में तो प्रत्यय है, आपका कद्दावर जो है आपका इसमें क्या है, वर प्रत्यय प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका, जैसे कि क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं, सवृंत स्वर या फिर विवर्त स्वर या फिर पश्च स्वर या फिर अग्र स्वर, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्यारे साथियों संवृत स्वर कहते हैं, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है जैसे खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, विभुक्षा या फिर बुभुक्षा या फिर विभुक्षा या फिर बुभुक्षा, बताइए। साथियों खाने की इच्छा को एक शब्द से आपको बताना है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों खाने की इच्छा, मतलब भूख लग रही है ना, बुभुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बुभुक्षा कहते हैं। और बी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे कि जैसे वर्ण किसे कहते हैं, याद रखिएगा वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण कहते हैं साथियों किसी भाषा की एक लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं साथियों, वर्ण कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि आपका सवाल है जो री है क्या कहते हैं, जैसे री से ऋषि वाला उसको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे या वर्णमाला या फिर व्यंजन या फिर स्वर। साथियों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं ये री जो होता है, तो याद रखना ये स्वर है।
क्या है, एक प्रकार का स्वर है, इसमें स्वर के अंदर ये आता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका बनता है जैसे कि 63 वाला जो सवाल है ये क्या है, रू का जो वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है। जैसे बिल्कुल साथियों रू का जो वर्ण विच्छेद है ये आपको याद रखना, जैसे र हलंत होगा प्लस आपका जो ऊ है ये होगा, ये क्या है, रू का एक संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है आपका जैसे कि लोग मेला देखकर अपने अपने घर लौट गए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। बिल्कुल लोग मेला देखकर अपने अपने घर लौट गए, इसमें जो वाक्य में प्रयुक्त किया है तो संयुक्त क्रिया है या फिर सजातीय क्रिया या फिर पूर्वकालिक या फिर सामान्य क्रिया। प्यारे साथियों ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है कि लोग मेला देखकर अपने अपने घर लौट गए, तो इसमें जो क्रिया होती है हमेशा याद रखना वो है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, जो कि आपका 3 वाला जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल बनता है आपका जैसे कि कोई जा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताना है। प्यारे साथियों कोई जा रहा है, उसमें प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है, कोई जा रहा है, यानी कि उसका कोई फिक्स नहीं है, कोई जा रहा है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। कोई जा रहा है मतलब ये आपका किस में आएगा, सर्वनाम कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो है प्यारे विद्यार्थियों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है जैसे कि पूछा जाता है पावन पातक, जैसे ये पूरा एक समूह है कि पावन पातक जो है शब्द युग में है, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अब जैसे पावन का अर्थ बताना है और पातक का, अब इनमें से जो दोनों का अर्थ सही वाला है वो बताना है। तो पावन और पातक, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, पावन का मतलब होता है पवित्र, पातक का मतलब होता है साथियों पापी। तो ये एकदम आपका क्या है, अपोजिट है, विलोम हो गया, मतलब पवित्र और पापी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा, जानने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वो बताना है आपको, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इच्छा कहते हैं, आशा कहते हैं, जिज्ञासा या फिर अभिलाषा, बताइए। जानने की इच्छा को कहते हैं साथियों जिज्ञासा, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया जैसे कि सवाल है को और के लिए, ये 2 वर्ड हैं, जैसे को हो गया और के लिए, ये किस कारक के चिन्ह हैं, संप्रदान, करण, अपादान, संबोधन, बताइए भाई ये किस कारक के जो कारक के चिन्ह हैं। तो याद रखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, हाँ ये जो का को के लिए जो है ना, तो ये ऑप्शन जो है आपके संप्रदान जो कारक होता है साथियों, संप्रदान कारक जो होता है उसके जो चिन्ह है ये याद रखना। अगला जो अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला जो सवाल है ये है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको कहते हैं दुर्लभ, यानी कि बहुत ही मुश्किल, रेयर केस में मिल जाता है, मतलब है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे दुर्लभ कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, भूगर्भवेता या फिर पुरातत्ववेता या फिर नृतत्व शास्त्री या फिर भूकंपवेता। प्यारे साथियों भूमि के अंदर जो जानकारी रखता है उसके लिए एक शब्द होगा वो है भूगर्भवेता, क्या कहते हैं, भूगर्भवेता कहते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है जैसे कि सवाल है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त या फिर आरोहण या फिर उत्तान, बताइए साथियों। ऊपर की ओर उछाला हुआ उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, उसको कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ठीक है, बी ऑप्शन जो है अपना लॉक कर देना सभी विद्यार्थी। और आज की क्लास में साथियों हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर अब आपके एग्ज़ाम होने तक रेगुलर क्लासेस लगाई जाएगी। इसे सब्सक्राइब करें अरावली क्लासेस उदयपुर को। धन्यवाद।